कैसे लगा? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आज़ादी के बाद सबसे दुनिया का मनहूस साल कौन था, तो मैं यही कहूँगा 2002 का। इंडिया के लिए सबसे मनहूस साल ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को 27 फरवरी का डेट याद होगा। नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ, ये वही दिन है जिस दिन गोधरा में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। अब देखिए, जो अयोध्या है और गुजरात के जो अहमदाबाद है, इनके बीच लगातार ट्रेन द्वारा लोग जो है सफ़र करते रहते हैं। कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, अयोध्या जाकर अपने भगवान की पूजा करते हैं, या फिर अयोध्या के लोग गुजरात में आके अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो वैसे ही कर सेवक जो होते हैं हमारे देश में, जो अयोध्या के लोग होते हैं, एक 27 फरवरी का ये दिन था जिस दिन 1700 कर सेवक एक ट्रेन के अंदर, जिसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस, उसके द्वारा जब ये गुजरात से जब जाने वाले थे, यानी कि गोधरा से निकलने वाले थे, उसमें दंगाई जो होते हैं वो आते हैं और पूरे ट्रेन के शीशे को फोड़ते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। इससे लगभग 59 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 22 पुरुष थे और 27 महिलाएं थी और 10 बच्चे भी थे। अब इस वजह से पूरे अगले दिन जो है एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा उठ गया गुजरात में, और ये गुजरात के लिए एक ब्लैक डे साबित हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आर्टिकल में छपा हुआ है, या फिर मैं कि इसका सोर्स जितना होगा मैं उसको आपको लिंक में दे दूंगा, और जो मैं बोलूँगा उसे हाईलाइट भी कर दूंगा, ताकि आप हमारी जो वीडियो है उसमें आप देख पाओ कि किस न्यूज़ ने क्या छापा था। जैसे ये कांड हुआ 27 फरवरी के, उसके अगले दिन यानी कि 28 फरवरी के दिन पूरी गुजरात में सांप्रदायिक दंगा फैल गया। ये दंगा इतना डेंजरस था कि लगभग 3 दिनों तक लगातार अहमदाबाद इसमें झुलसता रहा, और अहमदाबाद के आसपास के जितने भी ज़िले थे उसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई। आप सभी को बता दें 28 तारीख को ये दंगे होते हैं, और सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 2 मार्च के दिन हमारे जो गुजरात के उस समय सीएम थे, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी अब प्रधानमंत्री है भारत के, वो उस समय सीएम थे गुजरात के। उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था नानावटी शाह कमेटी। अब ये कमेटी में 2 लोग थे जिन्होंने इस पूरे कमेटी को चलाया और एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से थी कि इन्हें ये बताया गया कि ये जितना भी कांड हुआ है ये एक सोची समझी साजिश थी, एक हादसा नहीं था, और उसी के साथ साथ मोदी को क्लीन चिट दे दिया जाता है। क्लीन चिट का मतलब होता है अगर आप पे कोई दोष लगे हैं तो उस दोष को हटाया जाता है। नरेंद्र मोदी इन पे एक रिपोर्ट बनाता है कि ये जो है गोधरा कांड में कुछ भी नहीं किए थे, जितने भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ये सरकार जो है उन लोगों की हेल्प कर रही थी। जैसे वहाँ के जो हिंदू संगठन के लोग थे, तो ये सांप्रदायिक दंगा इतना डेंजरस हो चुका था, लगभग 3 महीने तक चलता है। इसलिए कांग्रेस जैसे सत्ता में आई, उसने सबसे पहले कमेटी बैठाई यूसी बनर्जी। उसने कमेटी इसलिए बैठाई ताकि किसी भी तरीके से मोदी को गलत ठहराया जाए। अब मोदी को गलत ठहराने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें ये बताया कि जो भी ट्रेन में आग लगी थी वो एक हादसा था, मतलब कि जो संत लोग थे वो गांजा फूकते थे और उसकी वजह से वो धुआं जो है ट्रेन में आग पकड़ लिया। कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। अब इस पे सबसे पहले तो लालू यादव पे क्लेम आता है। लालू यादव उस समय के रेल मंत्री थे, उन्होंने ये सारे रिपोर्ट दिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को। उन्होंने बताया यह गलत है, ये बिल्कुल। Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India. इसके बाद नेताओं लोगों में भी कोल्ड वार चलने लगा। यहाँ पे लालू यादव पर अमित शाह ने अटैक किया कि ये जो लालू यादव हैं इन्होंने अलग से कमेटी क्यों बनाई। वो कोर्ट का भी हेल्प ले सकते थे इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए, उन्होंने अलग से कमेटी यानी कि यूसी बनर्जी क्यों बनाया। उसकी जगह ये कोर्ट का भी हेल्प ले सकते थे, उसके बाद हमें रिपोर्ट दिखाते। एक्चुअली बात ये है दोस्तों, ये सारे लोग अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं और उन लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने वोट के लिए उन लोगों को बचाना चाहते थे जिन्होंने यह कांड किया था।
मतलब कहीं कहीं जगह तो ये भी आ रही थी बात कि कई लोग ऑपोजिशन के जितने भी लोग थे वो क्रिमिनल यानी कि टेररिस्ट जितने भी आतंकवादी थे आईएसआई पाकिस्तान के, उनसे मिले हुए हैं, जिसके बाद और ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। सांप्रदायिक दंगे इस प्रकार से बढ़ के, दोस्तों आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ गुजरात दंगे के। इस गुजरात में जो है हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन जब अपने संबंधी लोगों के लाश ले जा रहे थे, उस समय गुजरात की सरकार ने उन्हें रोका नहीं, उन्हें ले जाने दिया और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद जब लोग आ रहे थे, उसी बीच किसने अफवाह फैला दिया कि 3 लड़कियों का किडनैपिंग हो गया है मुस्लिमों द्वारा। इसके बाद सारे लगभग 5000 हिंदू जो है वो उस इलाके में जाकर सारे मुस्लिमों को घर में आग लगा देते हैं और जला देते हैं वहीं पे। और ये दंगा आगे बढ़ के इतना डेंजरस हो जाता है कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम 2 गुटों में बढ़ जाती है पूरी गुजरात। और यही तो चाहते हैं दोस्तों पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया आगे बढ़े। इंडिया हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया में धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं कर, मतलब इंडिया जो है बिना धर्म पर लड़ाई के ही आगे बढ़ सकता है। इंडिया के धर्म के लोग आपस में लड़ाई करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे और बाहरी देशों के द्वारा सुन के हम लोगों के अंदर एक जलन उत्पन्न होती है, इसके कारण हम आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको एक साथ होना पड़ेगा, एकता के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी पे एक फिल्म आई है दोस्तों, गोधरा रिपोर्ट, जो कि विक्रांत मैसी जिन्होंने 12th फेल मूवी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। 12th फेल मूवी आप समझ रहे हो बॉक्स लेवल पर कितना आगे गया था। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने बताया कि हम लोग सभी लोग 28 तारीख को जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनके रिपोर्ट छापते हैं, सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन उसके पहले जो हुआ 27 फरवरी के दिन जो कांड हुआ था जिसके कारण 59 लोग मरे थे, क्या उनमें से 3 लोगों के नाम भी जानते हुआ? उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जानता कि उनमें से कौन कौन था। और इस वजह से जो है विक्रांत मैसी के लिए एक धमकी भी दिया जा रहा था। और साथ ही साथ आपको बता दें ये मूवी 15 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। बाकी आप सभी लोग ज़रूर बताइए आपका क्या रहा है गोधरा रिपोर्ट पर। और हाँ, ये भी बताइएगा क्या हम लोग आईएसआई और अमेरिका जैसे देशों से बट जाएंगे, क्या फिर से हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं उनके? और ये भी बताइएगा आपकी राय क्या है गोधरा रिपोर्ट पर। धन्यवाद।